दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और राजस्थान के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुए बेंगलुरु के बड़े बड़े गेंदबाज। जायसवाल ने मैदान पर तांडव मचाकर पूरा क्रिकेट इतिहास पलट दिया और बेंगलुरु के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे दहाड़ा जायसवाल का बल्ला? जायसवाल ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? बेंगलुरु को किस गेंदबाज ने कराई? मैच में शानदार वापसी। राजस्थान ने कितने रनों का रखा? बेंगलुरु के सामने लक्ष्य। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट के साथ साथ जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन में कौन है सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 की सबसे खतरनाक दो टीम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 6 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं बेंगलुरु की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल। इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार में जकड़ कर रखा, लेकिन अंतिम गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़कर इस ओवर से 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में 13 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। यशस्वी जायसवाल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। बेंगलुरु के गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस बार तीसरी ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए जायसवाल ने शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की टीम ने चौथे ओवर में गेंदबाजी लाइनअप में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए बुलाया रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड को। लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए यशस्वी जायसवाल ने पहले ही गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 24 रन बन पाया। 5वें ओवर में बेंगलुरु ने एक बार फिर गेंदबाजी के लिए यश दयाल को बुलाया, लेकिन इस बार करारा प्रहार करते हुए जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया और फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर यश दयाल की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 5 ओवर में ही 36 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोश हाजलेवुड। इस ओवर में भी जोश हाजलेवुड ने शानदार गेंदबाजी की। 5वीं गेंद पर सैमसन ने चौका जड़ा, लेकिन उसके बावजूद केवल 9 रन खर्च किए। पावर प्ले के 6 ओवर में 45 रन बन पाया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर कुणाल पांड्या। अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक एक रन बनाना राजस्थान के लिए मुश्किल हो रहा था और कुणाल पांड्या ने ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को अपनी फिरकी में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 49 रनों के स्कोर पर दिला दी। संजू सैमसन अपनी टीम के लिए 19 गेंद पर 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 50 रनों तक पहुंचाया। 8वीं ओवर में बेंगलुरु की टीम ने गेंदबाजी में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया और इस बार लिविंगस्टन को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 8 ओवर में 58 रनों तक पहुंचा दिया। 9वां लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में कुणाल पांड्या शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर रियान पराग ने चौका जड़कर अपनी टीम को 9 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया। 10वीं ओवर में बेंगलुरु की टीम ने फिरकी के जादूगर सुयश शर्मा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत इस बार रियान पराग ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी पराग का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को भी चौक में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 10 ओवर में ही 77 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की टीम को अब एक बार फिर विकेट की तलाश थी। 11वें ओवर फेंकने के लिए कुणाल पांड्या को बुलाया,
लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने अपने अंदाज में तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 11 ओवर में 85 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बेंगलुरु के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। राजस्थान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर सुयश शर्मा। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए, लेकिन उसके बाद सुयश ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए 12 ओवर में राजस्थान का स्कोर 95 रनों तक एक विकेट पर पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। रियान पराग यशस्वी जायसवाल का भरपूर साथ निभा रहे थे। 13वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या, लेकिन पहले ही गेंद पर जायसवाल ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक केवल 35 गेंद में ठोक दिया। वहीं उसके बाद जायसवाल ने 5वीं गेंद पर चौका जड़कर अपने टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। विकेट की तलाश में 14वां ओवर लेकर आए यश दयाल और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर रियान पराग को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 105 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिला दी। रियान पराग अपनी टीम के लिए 22 गेंद पर 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। राजस्थान रॉयल्स को दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब ध्रुव जुरेले आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 14 ओवर में 107 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में 15 वन ओवर लेकर आए एक बार फिर सुयश शर्मा। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद सुयश ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 7 रन खर्च किए। 15 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 114 रन 2 विकेट पर बन पाया। 16वां ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए जोश हाजलेवुड, लेकिन इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने अपने अंदाज में करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़कर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। ध्रुव जायसवाल का भरपूर साथ निभा रहे थे, लेकिन जोश हेजलवुड ने ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 126 रनों के स्कोर पर दिला दी। यशस्वी जायसवाल अपनी टीम के लिए 46 गेंद पर 2 खतरनाक छक्के और 10 चौक की मदद से 75 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और राजस्थान को बड़ा झटका लग गया। लेकिन ध्रुव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सिमरन हेटमायर आ चुके थे। 16 ओवर में राजस्थान का स्कोर 126 रन 3 विकेट पर बन पाया। 17वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा। शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर ध्रुव ने शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 11 रन बटोरी और अपनी टीम को 17 ओवर में 137 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर सिमरन हेटमायर ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 18 ओवर में 147 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। 19 ओवर लेकर आई यश दयाल, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर ध्रुव ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। वहीं दूसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और फिर सिंगल डबल लेकर इस ओवर से 15 रन बटोरी और अपनी टीम को 19 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन तीसरी गेंद पर ध्रुव ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं 5वीं गेंद पर हेटमायर अपना विकेट भी खो बैठे, लेकिन अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने चौका जड़कर 20 ओवर में 173 रन बना दिए और बेंगलुरु के सामने मध्य स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।